बिहार में एक बार फिर उलट पुलट का खेल होगा, यानी फिर एक बार सत्ता परिवर्तन होगा। इसका कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उस तैयारी में है कि फिर एक बार वह बीजेपी से अलग होंगे, इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होंगे तो क्या सरकार बना पाएंगे? अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सभी बातों को बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत भैया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, बिहार की राजनीति में अब यह चर्चा चलने लगी है। सरकार बनने के 1 महीने अभी हुए हैं, उसके बाद से चर्चा चलने लगी है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, यानी फिर एक बार बिहार की राजनीति में उलट पलट का खेल होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के खास नेता जो है लालू प्रसाद यादव से जाकर मिले हैं, और यह चर्चा चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार के वो खास नेता लालू प्रसाद यादव से क्यों मिले हैं। इस पर कई तरह के चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार फिर एक बार लालू प्रसाद यादव तक उनके नेता क्यों पहुंच रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बेचैन है। नीतीश कुमार जो है घिर चुके हैं। बात कहीं ना कहीं अगर बिहार की राजनीति में देखें, अब की बार जो सरकार बना है इसमें नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है। अगर बात करें तो गृह मंत्रालय जो नीतीश कुमार का सबसे प्रिय विभाग था वह बीजेपी के पास चला गया। अब सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं और काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं, काम भी हो रहा है। बिहार की अगर सुरक्षा व्यवस्था को देखें तो चुस्त दुरुस्त है। सम्राट चौधरी काफ़ी एक्शन में हर समय नज़र आ रहे हैं, और हर समय जो है चाहे अधिकारियों की बात करें चाहे अपराधियों की बात करें, हर समय सम्राट चौधरी जता रहे हैं। उसके अलावा विजय सिन्हा की बात करें अगर, तो विजय सिन्हा भी एक्शन मोड में दिख रहा है। विजय सिन्हा बिहार के तमाम सीओ को बुलाए, उनसे मीटिंग किए और उनको चेताए भी है कि अगर काम सही से नहीं होगा तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी भी मंत्री की अगर बात करें तो सभी मंत्री जो है एक्शन में दिख रहे हैं। चारों तरफ बिहार में बीजेपी ही एक तरह से कहा जाए तो दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के ना मंत्री दिख रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार कहीं शायद, हालांकि नीतीश कुमार भी जो है अपने तरीके से लगे हुए हैं। अपना जो एक रोल होता है मुख्यमंत्री का वो दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की बेचैनी इसलिए कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के जहां कार्यक्रम हो रहा है, जहां सम्राट चौधरी को जाना चाहिए, हालांकि सम्राट चौधरी भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां नीतीश कुमार भी पहुंच जा रहे हैं। अब देखिए, अभी तक गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास रहा है। तमाम तरह के चाहे सुरक्षा की बात हो या बिहार के किसी भी गृह मंत्रालय को अगर समझा जाए तो गृह मंत्रालय जो है सरकार का एक मुख्य जो है पावर होता है, और वह अब नीतीश कुमार के पास नहीं रहा। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की यह बेचैनी है जब गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार उस जगह भी जा रहे हैं जहां नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखिए, यह भी चर्चा चल रही है कि जीतन राम मांझी अभी जो है जो बोले हैं
ये जो 2700 वोटों से हार रहे थे, उनको हम हमारे पास जब फ़ोन किए तो उनको हम जितवा दिए। अब चर्चा यह चल रही है कि यह आखिर सत्ता में रहते हुए जीतन राम मांझी यह बात क्यों बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भले ही सत्ता में है, लेकिन सरकार बीजेपी की चल रही है। अब देखिए, अब नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कुछ नेता जो है, 2 नेता कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठे और दिल्ली में बैठकर वो चिराग पासवान के जो एलजेपीआर है उसके 13 विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से 13 विधायक को तोड़ा जाए। अब उसके अलावा खुद नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं। उसके अलावा बात करें तो तेजस्वी यादव के पास 25 विधायक है। और अगर सूत्रों की माने तो यह खबर जो है चल रही है कि तेजस्वी यादव से इस पर बात भी हो गई। तेजस्वी यादव तैयार है, वो भी बाहर से समर्थन के देने के लिए बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम सरकार में नहीं आएंगे। सरकार में आएंगे भी कैसे तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्हें 25 सीट मिला है, जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तेजस्वी यादव सरकार से बाहर रहकर ही समर्थन के लिए बोल रहा है कि हम सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन हम समर्थन देंगे। तो अगर 25 विधायक उनका आता है, 13 विधायक और नीतीश कुमार तोड़ लेते हैं तो 2-4 विधायक तो इधर उधर से आ ही जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, और देखिए, अगर नीतीश कुमार सीधे तौर पर इस्तीफा दे देते हैं तो इससे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी देखिए, अभी जो है नीतीश कुमार के पास भले ही मुख्यमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार के पास अभी कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार के पास देखिए, अगर राज्यपाल की बात करें तो बीजेपी के हैं, उसके अलावा स्पीकर की बात करें तो बीजेपी के है, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, सब कुछ जो है यह बीजेपी के पास चला गया है। 89 विधायक जो है वह बीजेपी के पास है। अब जैसे ही नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देते हैं, तैसे ही बीजेपी को राज्यपाल के द्वारा सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए, बीजेपी के पास विधायक 89 विधायकों है। उसके अलावा चिराग पासवान के पास 19 विधायक है। उसके अलावा जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। 5 विधायक घटेंगे तो वो इधर उधर से उसका इंतजाम बीजेपी के द्वारा कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी सरकार चिराग पासवान को मिलाकर बन जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नीतीश कुमार भी जानते हैं। एक चर्चा यह भी चल रही है कि नितिन नवीन को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी राजनीति अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उनको अपने बेटे निशांत को लाना है। अब ऐसे में नितिन नवीन जो है, इनको सीधे तौर पर, जिसको यह चर्चा चल रही है कि नितिन नवीन को कोई देश में जानता नहीं है और सीधे तौर पर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। आखिर क्यों बनाया गया? तो यह चर्चा चल रही है कि बीजेपी जो है यहाँ पे गेम खेल गई है। बीजेपी जो है नितिन नवीन को बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा बनाने चाहती है और नितिन नवीन को ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा, या उससे पहले ही, चुनाव से पहले ही नितिन नवीन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जेडीयू में बेचैनी है। जेडीयू के नेता भी बेचैन हैं। लेकिन नीतीश कुमार पलटी तभी मारेंगे जब पूरा तरह से सेट हो जाएगा, उनको विश्वास होगा, क्योंकि वो इस्तीफा कभी नहीं देंगे। इस्तीफा देंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे और जो है अपना पूरा जाल नीतीश कुमार बिछाकर रखेंगे। जैसे ही ऐसा कुछ हुआ फ्लोर टेस्ट में, बाहर से आरजेडी के द्वारा समर्थन दिया जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी।
बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।